एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कमेंट में लिख करके कि क्या भगवान है या नहीं है और है तो कहाँ है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाने की कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर के आया हूँ। जो दोस्तों मैं दावा कर सकता हूँ कि आज की वीडियो में जो भी बातें होंगी वह कहीं ना कहीं आपको यह सोचने में मजबूर जरूर कर देगा कि भगवान है कि नहीं। आपको सच में सवाल का जवाब चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें। तो मैं बात शुरू करूंगा ब्रह्मांड से, इंसान के आकार से, इंसान की औकात से। इंसान कहाँ है, उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका वजूद क्या है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं। हमारी धरती के चांद से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सिरस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मिक्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनीमेड की, यह ग्रह मर्क्यूरी से भी बड़ा है। उसके बाद मार्स की यानी मंगल की, जो कि ग्रैनीमेड से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो मार्स से बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, जो कि वेनस से बड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्लर ग्रह की, जो कि हमारी पृथ्वी से बड़ा है। उसके बाद नेपच्यून, जो कैप्लर से बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस की, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो यूरेनस से बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546b, जो कि जुपिटर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं हमारे सूरज की, जो इन सब ग्रहों से बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलाक्ष की, जो साइरस से बड़ा है। पोलक्ष के बाद आता है आर्केट्रस, जो कि पोलक्ष से भी बहुत बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है अल्केब्रन, और उससे भी बड़ा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जाइंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार, और उससे भी बड़ा है एंट्रेस्ट, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बिटेलगुस, और उससे भी बड़ा है UY स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। ऐसे खरबों सितारे हैं, और ये सारे सितारे मिलके बनाते हैं हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। और ये है हमारी आकाशगंगा, जिसकी सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ी है, जिसमें लाखों, करोड़ों, खरबों सितारे हैं। जरा सोचो इसके आकार के बारे में। और इसके अपोजिट साइड में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने इसके जैसी कितनी गैलेक्सी है हमारे चारों ओर है। करोड़ों में है ऐसी गैलेक्सी, ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिलके बनता है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड, जो करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिलके बनाता है ब्रह्मांड। और ये है हमारा यूनिवर्स, जो अनंत है। और ये ही नहीं, अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स, एक बोल। और ये ही नहीं, इसके जैसे न जाने कितने बोल यानी यूनिवर्स है। और न जाने ऐसे कितने हजारों, लाखों, करोड़ों में ये यूनिवर्स है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। और ये करोड़ों की संख्या में मिलके यूनिवर्स बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या जाने इस मल्टीवर्स के भी ऊपर कोई सुपरवर्स हो, जिसमें लाखों, करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। और अगर यहाँ से माइक्रोस्कोप लेके भी देखा जाए तो तुम नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारी बातों के अलावा मैं बात करूं तो ये आपने सोचा है ये कैसे आया होगा, कहां से आया होगा, ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे होगा, इतना बड़ा स्पेस, इतनी बड़ी जगह आखिर कैसे चल रहा है। ये चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, हम धरती पर ही आते हैं। पिरामिड का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, कभी सोचा है इतना बड़ा पिरामिड आखिर बना तो बना कैसे। पिरामिड के एक पत्थर का वजन लगभग 5 टन से ऊपर होगा। हाथी भी इतने बड़े पत्थर को खींच सकता है। लेकिन इस पत्थर को पिरामिड के एक के ऊपर एक पत्थर लगाया गया है। कैसे? एक और, क्या आपने स्टोन एज का नाम सुना है? जो आप तस्वीर में देख रहे हो वो है स्टोन एज। कभी सोचा है कि इतने लंबे लंबे पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा? किसने रखा होगा? है क्या कभी यह सोचा है कि मंगल ग्रह पर इतना रिसर्च किसका चल रहा है? क्या आप जानते हो क्या वजह है कि मंगल पे यान भेज रहे हैं? लोग वहां पानी की खोज कर रहे हैं। क्या वजह है? हम सब ने एक बचपन से थियरी सुनी है कि इंसान बंदर में से बना है, यानी बंदर से इन्वॉल्व हुआ है। तो बंदर से इन्वॉल्व हुआ है तो एक सवाल है कि जो इंसान बंदर से इन्वॉल्व हुआ तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए?
तब ये चार्ल्स डार्विन थियरी को खारिज कर दिया गया। आइंस्टीन की एक थियरी के मुताबिक अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खी की नस्ल खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों के बाद इंसान भी नहीं रहेगा और न जाने कितने प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर से इंसान ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों तरफ हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई प्रदूषण नहीं करेगा। साइंटिस्ट का यही मानना है कि इंसान इस दुनिया का है ही नहीं, इसीलिए ये लोग मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब मार्स पर प्रलय आया तब इंसान मार्स से निकलकर पृथ्वी पर आ गए और यहाँ बस गया। क्यों? जानवर की कितनी प्रजाति होती है मगर इंसान की क्यों नहीं है? क्यों सांप की 1000 से ज्यादा प्रजाति है? क्यों बंदर की इतनी सारी प्रजाति है? क्यों कुत्ते की इतनी सारी प्रजाति है मगर इंसान सिर्फ एक ही है? ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? मगर मानो या ना मानो, इंसान सिर्फ एक ही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भगवान है कि नहीं है। इसका जवाब किसके पास नहीं है और है, वे इस दुनिया में ही नहीं है। ये तथ्य बिल्कुल वैसा ही है जिसका भूत से आमना सामना होता है, वो इस दुनिया में रहता ही नहीं, और जो रहता है उस पे कोई लोग यकीन ही नहीं करते। क्या एलियन है या नहीं है? जिसने देखा है शायद वे इस दुनिया में है ही नहीं, और जो है उन पे कोई लोग यकीन नहीं करते। इस दुनिया में कितने लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है। तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ ये तुम्हें पता ही नहीं। इंसान कब धरती पर आया ये तुम्हें पता ही नहीं। तुम फिर भी किस भगवान के लिए लड़ रहे हो? और ऐसे आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, और ना जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पर मार दिया। न जाने कितने लोग बलि चढ़ गए। किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर? अरे जरा मुड़ के देखो, क्या है भगवान? कौन है भगवान? कभी सोचना जरूर, मौका मिले तो कौन है भगवान? ये दुनिया इतने ही विचित्र बातों से भरी हुई है, मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा क्या निकल जाता है कि उसका शरीर काम करना बंद कर देता है? ऐसा क्या है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? सोचना जरूर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका रहस्य अब तक ना खुल पाया, और मेरे ख्याल से ये हमारी उम्र कम है इस रहस्य के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने हमारे मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर लो, क्योंकि आपको ऐसा चैनल नहीं मिलेगा।